सुनाओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अब देखिए 150 रुपए 49 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है एंड 1.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। अब ये स्टॉक का क्या ही बताएं, जहां से चलना स्टार्ट हुआ था थोड़ा सा वहीं पर वापस आ चुका है एंड यहाँ पर अब ये फिर से क्रिटिकल जोन में मार्केट का तो बुरा हाल है ही एंड हाउसिंग फाइनेंस का अगर आप देखेंगे तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। एंड 5 दिन का डेटा देखेंगे, 5 दिन यानी 5 दिन पहले जब हमने बात करी थी तो मेरे यही कहना था कि 150 यहाँ पर ऑपरेटर गेम होगा, हो गया भैया 163 रुपए ले गए एंड वहां से छोड़ दिया है एंड 5 दिन में ये स्टॉक लगातार धीरे धीरे करके नीचे एंड जहां से चला वहीं पर वापस आ गया। डिट्टो इसी प्लेस से चला था, वहीं पर आपके सामने खड़ा देखने को मिल रहा है ये स्टॉक। एंड अब ये जो ओपनिंग प्राइस था इस स्टॉक के अंदर, आईपीओ जब ओपन हुआ तो जो ओपन प्राइस था वहां से अगर आप देखें तो 8.76% का नेगेटिव रिटर्न है अब इस स्टॉक के अंदर। एंड अगर उच्चतम स्तर से देखेंगे जो 189 187 के लगे थे, वहां से अगर आप देखोगे तो 20% का करेक्शन हो चुका है। यानी कि अगर किसी ने हाईयर साइड पकड़ लिया तो वो अभी 20% की नेगेटिव रिटर्न के साथ यहाँ पर चल रहा है एंड मार्केट का ऐसे में सिनेरियो बिगड़ता है। बट मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में इसने 149 पर ओपनिंग हुई थी एंड क्लोजिंग हुई है 150 के ऊपर। यही तो मेरा कहना है कि ये क्रिटिकल जगह है एंड यहाँ से ऑपरेटिंग गेम हुआ है, लेकिन वापस से हम उसी जगह पर आए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से अब दोबारा ये चीज होना नामुमकिन जैसा लगता है। यानी कि यहां से वापस से तेजी से एकदम ऊपर जाना वो एक थोड़ा सा नामुमकिन जैसा लगता है। एंड देखिए सच पूछिए तो यहाँ पर ना अब ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ नहीं होगा, यानी कि आप कोई बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते या कोई बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन, हो सकता है कि ये बस एक 10 रुपए की, जो मेरा पहले से कहना था कि 10-15 रुपए की रेंज बना लेगा ये स्टॉक एंड शायद उसी में घूमता रहेगा तब तक जब तक Q2 के नंबर नहीं आ जाते। हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर Q2 के टाइम डायरेक्शन आए, तब तक निवेशक यहाँ पर जो है ना इस स्टॉक से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, ये एक समझ में आ रहा है। बट हो क्या कि हम जो है बहुत ही क्रिटिकल प्लेस पर हैं और यहाँ पर गेम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी बात यहाँ पर आ जाती है। तो इसीलिए ये बहुत ही क्रिटिकल जगह पर घूम रहा है, यहाँ से कुछ भी पॉसिबल है, आप ये कह सकते। अब हकीकत क्या है, जो मैं आपसे पहले कह रहा था वही चीज आपके सामने होते हुए दिख रही है। वही चीज मैंने ओला में कहा, वही चीज मैंने आपके सामने बजाज हाउसिंग में कहा कि ट्रेडर यहाँ पर ना नए नए स्टॉक को हाईयर साइड लेकर जाया एंड वहां पर वो है प्राइस को छोड़ देता जैसे ही ट्रेडर का काम हो जाता, उसके बाद इन्वेस्टर झेले। आज की डेट में वॉल्यूम आप देखिए क्या ही बचा है, ये इस तरीके का वॉल्यूम है एंड ऐसे में प्राइस मूवमेंट आ पाना बड़ा मुश्किल है। अब आप देखेंगे 54% की डिलीवरी क्वांटिटी, 44, 37, 20, 46% की डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिली है। इन्वेस्टर सिर्फ खरीद रहा है बट ट्रेडर का कोई भी मन नहीं है यहां पर आकर इस प्राइस को ऊपर ले जाने का, या कोई फंड हो या कुछ भी हो, ऐसी कोई ऐसी खरीदारी नहीं है कि वो हायर साइड ले जाए, जबकि वॉल्यूम अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुके हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। तो कोई भी मूव यहाँ पर जो है ना मिलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर ना क्लियर बात ये है कि Q2 के टाइम ही यहाँ पर समझ में आया, मार्केट तो बहुत टूट रहा है, बहुत टूट रहा है। इवन आज आपके जो यहाँ पर पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस, उसका आप अगर स्टॉक उठा के देखेंगे 4% आज वो डाउन है। आज लार्ज कैप मोस्टली यहाँ पर जो है टूटते हुए नजर आए हैं, उसकी वजह से आपके सामने जो है निफ्टी का हाल है 2% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। एंड एक भी टाइम ऐसा नहीं है कि कोई अपसाइड हमें देखने को मिली हो आज की डेट में मार्केट के अंदर, तो सेलिंग बहुत है मार्केट के अंदर एंड ऐसे में यहाँ पर जो है ना नए नए स्टॉक हैं हाई वैल्यू पर ट्रेड, तो हमें पता ही है कि कर रहा है, ये कोई अब नई बात नहीं है, सबको पता है कि हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। एंड ऐसे में Q2 बताएगा कि ये करेक्शन और होना है, डीपन करेक्शन होना है या फिर यहाँ पर एक अपसाइड हमें देखने को मिलेगी, ये Q2 डिसाइड करेगा। ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन की बात है एंड 20-25 दिन में ये सब होना है। अभी क्या है, फेस्टिव सीजन स्टार्ट है एंड हो सकता है फेस्टिव सीजन की वजह से एक अपसाइड भी हमें देखने को मिले, क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में ज्यादा से ज्यादा मोस्टली आप जो है वो व्हीकल को यहाँ पर सेल होते हुए देखते हैं एंड हाउसेस की तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान होता है, नए घर खरीदने पर ज्यादा ध्यान होता है, तो फाइनेंसिंग यहाँ पर जो प्रोसेस है वो ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसका भी आंकड़े आंकड़े आते हैं, तो शायद उसकी वजह से एक बजिंग यहाँ पर देखने को मिले। एंड जो कि मैं कह रहा हूं ना कि हाउसिंग फाइनेंस का बुरा हाल है मार्केट से भी ज्यादा। अब आप देखेंगे हुडको जो है वो लमसम ये घूम रहा है 40% के आसपास डिस्काउंट पर, 40% का डिस्काउंट है ऑल टाइम हाई से
LIC हाउसिंग फाइनेंस, भाई ने तो कोई रिटर्न ही बनाकर नहीं दिया एंड भाई लगातार यहाँ पे जो है गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। आज ये भी 3% की गिरावट के साथ। PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये चीप वैल्यू के स्टॉक्स हैं एंड ये आज फिर से गिरे हुए हैं। तो गिरे हुए थे पहले से और गिर गए एंड उसमें अब आ जाता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसका प्राइस टू वैल्यू 7.15 टाइम हमें देखने को मिलता है एंड उस हिसाब से यहाँ पर जो है ना हमें समझ में आता है करेक्शन होने को आया तो अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है एंड अगर यहाँ पर तेजी होने के आई तो तेजी भी यहाँ पर हो सकती है। अच्छा खासा करेक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि आप जो है वो इंडस्ट्री पीयर काफी 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 ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप 4 टाइम पर वर्क कर रहे हो तो चलो एक बात समझ में आती है, ठीक है ना, आपके पीयर कंपैरिजन 1.75 टाइम वर्क कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा इस सेक्टर का लीडर 1.11 टाइम पर वर्क कर रहा है, तो आप यहाँ पर जो है 3.5-4 गुना ऊपर काम करेंगे, जो कि आपके अंदर ग्रोथ है 30% का AUM की, तो उस वजह से 4 टाइम पर अगर आप वर्क करेंगे चलो मानते हैं, चलो अच्छी बात है, बट 7 टाइम अगर आप काम करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है एंड ऐसे में अगर वैल्यू करेक्शन होने पर आई तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें एक समझ में आ। तो बॉस अच्छा हुआ कि उस दिन हमें समझ में आ गया कि भैया जो रिपोर्ट आई थी फिलिप कैपिटल की कि वो कह क्या रहे हैं, तुरंत ही डिकोड कर लिया। अच्छा हुआ कि हमने ये समझ गए कि आपको हायर साइड बिकवाली करनी है, फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट ने ये मदद कर दी, तो ये अच्छा हुआ। अदरवाइज अभी एक जो है ना वो एक ट्रैप जैसा यहाँ पर महसूस कर रहे होते, फंसे से महसूस कर रहे होते। नई तेजी भैया तभी आएगी जब यहाँ पर जो है आपके सामने 165 रुपए क्रॉस हो जाए, जो कि हम दोबारा वहीं से टूटे हैं, तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। पहली बात ये यहाँ पर ध्यान रखना, 165 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया एक बार तो एक अच्छी खासी तेजी हो सकता है कि आपको 180 186 के लेवल भी दिखाई दे जाए, ठीक है ना। तो ये है 165 का आंकड़ा जिससे हम जो है टकरा कर गिर चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। हमारे लिए अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है जो कि अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, 146.01 या कह सकते हैं 146 रुपए, जो कि आपका लो है लिस्टिंग के बाद। तो ये आंकड़ा अगर टूटता है तो फिर काफी खराब होगा, लेकिन मेरा कहना यही है कि इधर होता है बहुत सारे गेम एंड हो सकता है कि यहां पर भी गेम हो कि आपके सामने एक बार लेवल तो तोड़वा दिया जाए कि 146 टूट गया तो लोग बिकवाली करने पर आ गए, वहीं कुछ बड़े लोग बैठे हैं खरीदारी करने के लिए एंड ये आया स्टॉक 143 के आसपास एंड वहीं से खरीदारी स्टार्ट हो गई। तो ये चीज है, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई मार्केट के अंदर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बड़े लोगों ने पोजीशन बना ली एंड उसके बाद ये चलना स्टार्ट हुआ। तो मेरे हिसाब से जब तक 140 वॉलेट ना हो जाए, ना ब्रेक हो जाए, तब तक शायद दूर रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप 143 लेकर चलिएगा, 146 नहीं बल्कि 143। अगर 143 के नीचे कदम रख दे, ट्रेड होने लगे, तो फिर भैया दूर रहना है, सिंपल सी बात है। फिर चाहे बाइंग आ जाए या और ज्यादा सेलिंग आ जाए, आपको लेना देना नहीं, आपका लेवल टूट गया, अब आप जो है किनारे यहां पर चलते बनिए। मेरा कहना यही है, IPO में जो आपने 50% बचाए हैं, अगर आप उस चीज से सहमत होते हैं कि हाँ भैया ये लेवल भी अगर ब्रीच हो रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अगर आप इस चीज से सहमत है तो आप इस जगह प्रॉफिट बुक करिएगा। लेकिन फिर आपके अंदर कोई मलाल नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कोई ऐसा नहीं आना चाहिए, एक थॉट नहीं आना चाहिए कि गलती कर दी, ये स्टॉक तो अब हायर साइड चला गया। नहीं, ये सबका समय नहीं है आपके पास। आपका लेवल टूटा, आप निकले, आपको सेटिस्फेक्शन होना पड़ेगा, आपके हाथ में जो प्रॉफिट है उसको एंजॉय करिए, सिंपल सी बात है। तो ये चीज है। बाकी बाई किसे करना है भैया, बाई अगर आपको यहां पर करना ही है तो आपके सामने प्राइसिंग आ चुकी है, 150 पर हम है, बाई चांस आपको 147 146 का लेवल मिले, एक स्टॉप लॉस रखिए, बाई करिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अपना जो है निकल जाना है, और अगर यहां से बाइंग बन गई तो फिर यहां पर एक अच्छा खासा रिवॉर्ड दोबारा मिलने के लिए तैयार है एंड वो फिर से आपको जो है 165 तक जाने की तैयारी कहीं ना कहीं मिलेगी। तो 165 के आसपास जो है प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ज्यादा की एक्सपेक्टेशन में मत रही है, ये चीज है। तो ये चीज है आपके सामने, यहां पर अगर बाई बनेगा तो यहां से बनेगा, बट विद स्टॉप लॉस, 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा एंड अगर वो काम कर गया तो आपके सामने रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल जाएगा, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हिट, आप एग्जिट। तो ये चीज है बाइंग वालों के लिए, बट ये बहुत क्रिटिकल जगह है, यहां पर होते हैं गेम
कैसे यहाँ पर जो है पलटी खाएगा स्टॉक, ये देखने वाली बात है। सो उम्मीद है बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। एक रेंज में भी है और रेंज जब टूटेगी 165 तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन 146 143 ये देखना जरूरी है। सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।